और अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिनकी भारत यात्रा लगातार जारी है। भारत जोड़ो यात्रा को आज 80 दिन हो गए, मगर 6 राज्य और 2000 किलोमीटर के इस सफर में विवाद भी अनगिनत जुड़े। राहुल गांधी की दाढ़ी, राहुल गांधी का पहनावा और आराम फरमाने वाले कंटेनर सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। शुरुआत में कंट्रोवर्सी हुई तो माना गया कि राहुल गांधी दक्षिण भारत में हैं, इसीलिए खासा ध्यान नहीं दिया जाएगा। मगर जैसे जैसे वो हिंदी पट्टी में पहुंच रहे हैं, इन विवादों पर बवाल भी मचने लगा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नया विवाद क्या है, क्यों हुआ, कहां हुआ, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। Can't be done. Now I'm going to tell him, जो आपसे लड़ रहा है उसकी शक्ति को आप अपनी कैसे बना सकते हो। जैसे आरएसएस आप पर आक्रमण करता है और वो पूरा अपनी एनर्जी डालता है, तो उस एनर्जी को आप से उनके हाथ से लेकर अपनी बना सकते हो। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सबसे ताजा विवाद है। इसमें राहुल गांधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी तोड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। राहुल गांधी एक शख्स को जमीन पर बैठाते हैं और बीजेपी तोड़ने के गुर सिखाने लगते हैं। राहुल गांधी के इस वीडियो पर विवाद की वजह है धक्का देने वाले लोगों को बीजेपी और आरएसएस के रूप में संबोधित करना। How did that feel? For a strange reason, I could not feel the power at all. Exactly, because you took it all. Yes, that's what I do to the BJP. क्या बात है। राहुल गांधी की इस अजीबोगरीब मार्शल आर्ट पाठशाला को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तंज कसा है। जो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, वो दरअसल केवल और केवल नफरत जोड़ो यात्रा थी और राहुल गांधी को पद से जोड़ने वाली यात्रा थी। ये पद यात्रा नहीं, ये पदों से जुड़ने की यात्रा है, ये परिवार जोड़ो यात्रा है, ये नफरत जोड़ो यात्रा है। और इसी के चलते जब से ये यात्रा शुरू हुई है, तब से जनता भारत जोड़ो यात्रा से तो नहीं जुड़ रही है, परंतु कांग्रेस छोड़ो यात्रा भी शुरू हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा में 12 सितंबर को भी आरएसएस को लेकर विवादित ट्वीट किया गया, जिसमें खाकी पैंट को आग लगाते हुए कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर पहुंची तो यहां भी एक और विवाद जुड़ गया, और ये विवाद हुआ राहुल गांधी के उस पहनावे पर जो उन्होंने नर्मदा घाट पर पूजा अर्चना के दौरान पहना था। दरअसल राहुल गांधी ने ओम लिखा हुआ गमछा पहना था और प्रियंका गांधी के साथ नर्मदा नदी की पूजा की। राहुल की इस वीडियो पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को कैथोलिक और पारसी माता पिता की संतान बताया। साथ ही राहुल गांधी की पूजा को पॉलिटिकल स्टंट बताया। श्रीमान राहुल गांधी जब से राजनीति में आए हैं, सार्थक संवाद कभी भी उन्होंने संस्थापित किया है क्या? तो हमेशा जो है विवादों के कारण ही जाने जाते हैं। वो कभी कह देंगे कि हिंदू जो है वो लश्कर ए तोयबा से अधिक खतरनाक है, कभी जो है वो कह देंगे कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। तो इस तरह की जो है लगातार विवादास्पद टिप्पणियां करने के लिए वो कुख्यात पहले से ही है। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर भी नहीं हुई थी, तभी एक और विवाद जुड़ गया। मंदिर में तस्वीर लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। हालांकि इसके बाद भी राहुल गांधी की ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की तस्वीरें सामने नहीं आई। अब राष्ट्रगीत सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी को खूब ट्रोल किया गया। कोई राहुल गांधी के हिंदुस्तानी होने पर सवाल उठा रहा है, तो कोई मंच पर मौजूद लोगों को पेट बता रहा है। अब राष्ट्रगीत दरअसल वीडियो में राहुल गांधी जैसे ही राष्ट्रीय गीत बजाने को कहते हैं तो नेपाल का राष्ट्रीय गीत बजा दिया जाता है। राहुल गांधी नेपाल के राष्ट्रगीत पर करीब 10 सेकंड तक सावधान मुद्रा में खड़े रहते हैं। उनके साथ मौजूद दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कुछ समझ पाते। इसके बाद उन्होंने जब गलती का एहसास हुआ तो राष्ट्रगीत फिर से बजाने को कहा। राष्ट्रगीत हालांकि इस बार भी राष्ट्रगीत की जगह राष्ट्रगान बजा दिया जाता है। राष्ट्रगान पूरा होने तक चुपचाप खड़े रहते हैं राहुल, मगर बाद में वो फिर टोकते हैं। उनके सिवाय मंच पर मौजूद किसी भी शख्स को अंदाजा नहीं है कि दरअसल कितनी बड़ी गलती कर दी गई है।
ये वीडियो उस वक्त का है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के वाशिम पहुंची थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के चलते भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खूब कंट्रोवर्सी हुई। वजह बताई गई राहुल गांधी का एक अटपटा सवाल। हमारी ऑपोजिशन में से हमें किसी को यात्रा में इनवाइट करना हो तो आप किसको इनवाइट करेंगे? अमित शाह आ जाए और वो जो है 25 किलोमीटर चलने फिर हम तो बार-बार पॉसिबल है ना। नहीं, पर वो तो आप डिस्टर्ब करने के लिए बुला रहे हैं। स्मृति ईरानी को बुलाना चाहिए सर, ताकि यहाँ पे जो भी फ्लैकार्ड्स दिख रहा है सिलेंडर का वो देखेंगे और उसका थोड़ा चेंज होना। टाइम्स नाउ नव भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर इस वायरल वीडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल किया। सुनिए उन्होंने इस पर क्या पलटवार किया। एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो अपने कुछ वर्कर्स के साथ बैठे हुए हैं और कुछ इस तरह की चर्चा चल रही है। ये वायरल वीडियो है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शायद आपने भी देखा होगा ये वायरल वीडियो, जिसमें चर्चा चल रही है कि बीजेपी से किसको बुलाना चाहिए। वहां भी नाम आपका ही आया कि स्मृति ईरानी जी को बुला लेते हैं भारत जोड़ो में। आपको पता है कि मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ। 80 के दशक में, और जो छोटे तबके से आते हैं वो शायद महिलाएं आपको बता पाएं, गली मोहल्ले के बाहर ना लड़कों का एक झुंड खड़ा होता है। कोई लड़की जाती है, दे कैकल। दैट इज व्हाट दैट वीडियो लुक्ड लाइक। पॉलिटिकल कैकल। स्मृति ईरानी को बुलाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाने लगा। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करने से ही मना कर दिया। मुझे सबसे अच्छी लगती थी અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા। उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा? आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है। ये वीडियो गुजरात के महुआ का बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी जब रैली को संबोधित कर रहे थे तब उनकी स्पीच को नेता भरत सिंह सोलंकी गुजराती में ट्रांसलेट कर रहे थे। कांग्रेस का तर्क ये है कि भीड़ से किसी ने ट्रांसलेट न करने की आवाज लगाई, जिसके बाद ये वाकया सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई ऐसे बयान दिए जो हेडलाइंस बने। उन्होंने वीर सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठा दिया तो जबरन चंदा वसूली के आरोप भी उनकी इस यात्रा के माथे पर चस्पा हो गया। किस तरह भारत जोड़ने निकली ये यात्रा विवादों के गलियारे में दाखिल होती गई, ये रिपोर्ट आपको जरूर देखना चाहिए। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के विवाद का एक नया चैप्टर इस वीडियो से भी जुड़ गया है। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में अलग अलग पड़ाव में कई बच्चों से मिले। ये बच्चे भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दूर तक चले। बस यही शिकायत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पास पहुंच गई। इसके बाद बच्चों से जुड़ी संस्था NCPCR ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की गई। आरोप लगाया गया कि भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल पॉलिटिकल टूर के तौर पर किया जा रहा है। जवाहर बाल मंच ने खुद के मोटिव में, खुद के विजन में ये लिखा है कि वो 7 से 17 साल के बच्चों को कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने का काम करने के लिए बनाया गया एक संगठन है। ये जवाहर बाल मंच भारत जोड़ो यात्रा के साथ साइमल्टेनियसली राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में एक कैंपेन चला रहा है जो भारत जोड़ो बच्चे जोड़ो कहलाता है। इस शिकायत के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग को नोटिस का जवाब दिया और बच्चों के राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल के आरोप बेबुनियाद बताए। बीजेपी ने 25 सेकंड के इस वीडियो को शेयर कर आरोप लगाया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे कंटेनर का इंतजाम किया गया है जो हाईफाई हैं और तमाम सुख सुविधाओं से लैस हैं। इस वीडियो में एसी नजर आ रहा है, बेड दिख रहा है, वॉशरूम भी है।
बीजेपी ने इस कंटेनर के जरिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आराम यात्रा करार दिया। कंटेनर में कांग्रेसी नेताओं के रुकने की बात कही गई तो भला चुप्पी कैसे साधी जाती। दुहाई दी गई कि ये मामूली कंटेनर हैं। हालांकि वीडियो में जो दिख रहा है उस पर सोशल मीडिया में कांग्रेस के कुछ चटकारे लिए गए। राहुल गांधी की टी शर्ट 41,000 रुपए की है। उनका जूता ब्रांडेड है। घड़ी भी काफी महंगी है। ये आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जिस कंपनी की टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं वो विदेशी है और उसे खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भारत भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम किया। राहुल गांधी की यात्रा तमिलनाडु के जिस कन्याकुमारी से शुरू हुई, वहां से सामने आए एक वीडियो ने कांग्रेस की किरकिरी कर दी। 10 सितंबर को राहुल गांधी ने पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मुलाकात की। ये मुलाकात कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गई क्योंकि राहुल गांधी के साथ बैठने वाले पादरी के बयान हिंदू धर्म के विरोध में होते हैं। पादरी जॉर्ज पोन्नैया को पिछले साल तमिलनाडु के मदुरई में गिरफ्तार भी किया गया था। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा। उनकी इस मुलाकात में भी